गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा सेकंड लेसन द फ्रेंडली मंगूज स्टार्ट करते हैं। मंगूज माने होता है नेवला, तो ये एक दोस्त नेवले की कहानी है। वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज विद देयर स्मॉल सन। एक बार एक किसान और उसकी पत्नी एक गांव में अपने छोटे बेटे के साथ रहते थे। दे लव्ड हिम वेरी मच। वो अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वी मस्ट हैव ए पेट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। एक दिन किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि हमारे पास एक पालतू पशु होना चाहिए। वेन आवर सन ग्रोज अप ही विल नीड ए कंपेनियन। जब हमारा बेटा बड़ा होगा तो उसे एक साथी की ज़रूरत होगी। दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन। और ये पालतू पशु हमारे बेटे का साथी बनेगा, दोस्त बनेगा। हिज वाइफ लाइक्ड द आइडिया। और उसकी पत्नी को भी ये विचार पसंद आया। वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉट विद हिम अ टीनी मंगूज। एक शाम को किसान अपने साथ एक छोटा नेवला लेकर आया। इट्स द बेबी मंगूज सेड हिज वाइफ। उसकी पत्नी ने कहा, ये तो एक बच्चा नेवला है, बट विल सून बी फुली ग्रोन। किंतु जल्दी ही बहुत बड़ा हो जाएगा ये। ही विल बी ए फ्रेंड टू अवर सन। और ये हमारे बेटे का दोस्त बन जाएगा। बोथ द बेबी एंड द मंगूज ग्रू। अब दोनों, नेवला और किसान का बेटा, दोनों साथ साथ बड़े होने लगे। इन 5 or 6 months द मंगूज हैड grown to its full size, a lovely animal with 2 shining black eyes and a bushy tail. तो 5 से 6 महीनों में नेवला पूरा बड़ा हो गया, एक बहुत ही सुंदर जानवर बन गया। 2 चमकती हुई आंखें और एक उसकी बालों वाली पूंछ हो गई। The farmer's son was still a baby in the cradle, sleeping and crying alternately. और किसान का बेटा अभी भी बहुत छोटा बच्चा था, जो कि पालने में रहता, कभी सोता कभी चिल्लाता बारी बारी। वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट। एक दिन किसान की पत्नी बाजार जाना चाहती थी। शी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल। तो उसने उसे दूध पिलाया और उसके पालने में सुला दिया। पिकिंग अप द बास्केट शी सेड टू हर हस्बैंड, आई एम ऑफ टू द बाज़ार। तो टोकरी उठाते हुए, पिकिंग अप माने उठाते हुए, बास्केट टोकरी, टोकरी को उठाते हुए उसने अपने पति से कहा कि मैं बाजार जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, कीप एन आई ऑन हिम। बच्चा सो रहा है और उसका ध्यान रखना। फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूज। और अगर मैं साफ साफ कहूँ तो मैं नहीं चाहती, मैं बच्चे को अकेला उस नेवले के पास छोड़ना नहीं चाहती। यू नीड नॉट बी अफ्रेड सेड द फार्मर। किसान ने कहा, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मंगूज इज़ ए फ्रेंडली एनिमल। नेवला एक दोस्ताना किस्म का जानवर होता है। इट्स अ स्वीट एज आवर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यू नो। वो हमारे बच्चे जितना ही प्यारा है और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड है, तुम जानती हो। द वाइफ वेंट अवे एंड द फार्मर, हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक ए लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे। तो अब किसान की पत्नी चली गई। किसान, उसके पास करने के लिए घर में कुछ नहीं था, तो उसने फैसला किया कि बाहर थोड़ा अपना खेत की तरफ जा आए, जो कि ज़्यादा दूर नहीं था। ही रैन इनटू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक एंड डिड नॉट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम। तो अब वापस आते समय उसे रास्ते में उसके कुछ दोस्त मिल गए, तो वो जल्दी या समय पर घर नहीं आ सका। ओके बच्चों, इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं अभी। हेलो बच्चों, हमारा टॉपिक दोबारा स्टार्ट करते हैं। द फ्रेंडली मंगूज। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विद ए बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। किसान की पत्नी अपनी खरीदारी ख़त्म करके और एक टोकरी परचून के सामान की भर के घर वापस आती है। शी सा द मंगूज सीटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर। वह नेवले को घर के बाहर बैठा हुआ और अपना इंतज़ार करते हुए देखती है। On seeing her, he ran to welcome her as was customary.
और किसान की पत्नी को देखते ही नेवला उसके स्वागत के लिए दौड़ता है, जैसा कि वो अक्सर करता है। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूज एंड स्क्रीम्ड ब्लड, शी क्राइड। और किसान की पत्नी नेवले को देखती है और चिल्लाती है, खून। द फेस एंड paws of the mongoose were smeared with blood. नेवले का चेहरा और पंजे खून से भरे हुए हैं। यू विक्ड एनिमल, यू हैव किल्ड माई बेबी, शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली। हिस्टेरिकली माने होता है पागलपन, गुस्से से जो पागल हो जाते हैं। और विक्ड माने शैतान या दुष्ट। तो अब किसान की पत्नी पागलों की तरह चिल्लाते हुए कहती है कि दुष्ट जानवर, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। She was blind with a rage and with all his strength brought down the heavy basket full of groceries on the blood-smeared mongoose and ran inside to the child's cradle. तो अब किसान की पत्नी गुस्से से अंधी होकर वो अपना सारा जोर लगाकर, सारी ताकत लगा के वो भरी हुई टोकरी सामान की और खून से भरे हुए नेवले के ऊपर दे मारती है और अपने बेटे के पालने की तरफ दौड़ती है। द बेबी वॉज फास्ट अस्लीप। बच्चा गहरी नींद में सोया हुआ है। बट ऑन द फ्लोर ले ए ब्लैक स्नेक टोर्न एंड ब्लीडिंग। किंतु वहीं फर्श पर एक काले रंग का सांप फटा हुआ और खून से भरा हुआ पड़ा है। इन अ फ्लैश सी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड। और वो सोचते हुए महसूस करती है कि क्या हुआ होगा। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूज। वो मंगूज को, नेवले को देखने के लिए बाहर दौड़ती है। ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल्ड द स्नेक, वट हैव आई डन। तुमने मेरे बेटे को बचाया, तुमने सांप को मार दिया, और मैंने क्या कर दिया। शी क्राइड टचिंग द मंगूज। और वो नेवले को छूते हुए चिल्लाती है। हु ले डेड एंड स्टिल। जो कि मृत और निश्चल, स्थिर हालत में पड़ा है। अनवेयर ऑफ हर सोबिंग। और उसके रोने से अनभिज्ञ है, वो अब नहीं देख पा रहा कि वो रो रही है। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हेस्टली एंड रैशली स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मंगूज। किसान की पत्नी ने जल्दबाजी में गलत काम कर दिया और वो बहुत देर तक मरे हुए नेवले को देखती रहती है। देन शी हियर्ड द बेबी क्राइंग। तब वो उसे आवाज़ आती है कि उसका बच्चा रो रहा है। वाइपिंग हर टीयर्स शी वेंट इन टू फीड हिम। और अपने आंसू पोंछते हुए वो अंदर जाती है उसे दूध पिलाने के लिए। तो बच्चों, ये कहानी पंचतंत्र की कहानियों से ली गई है और यहाँ पे हमारा लेसन ख़त्म हो गया। थैंक यू।